राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपांगई और आज आप सुन रहे हैं भक्ति श्री बूंदी बनिया। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के बनिया थे, इसलिए वर्ण धर्म अनुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लादकर गांवों में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिल जाता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही शेष मिला। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन अधिक था, इसलिए भार से पीड़ित थे, पर ढो रहे थे। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का भारी अभ्यास है। हमें भी बूंदी जाना है। आपकी गठरी मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में वे इनकी आंखों से ओझल हो गए। तब वे सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरा घर न जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए चले। मन में आया कि आज थका हूँ। घर पहुँचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गरम कर लो और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना लो। उन्होंने कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कड़ी भी तैयार है। सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री राम जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सल वश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया? आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी। उसके शब्द अवश्य ही अति मधुर थे। आपने कहा, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करेंगे तो प्रभु पुनः दर्शन देंगे। स्त्री पछता रही थी, मैं दर्शन नहीं कर पाई। भक्त जी पछताते थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रखा था। यह तो मैंने बहुत अनुचित किया। यह घटना हृदय में घर कर गई। तब से आप सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार ही करते थे। एक दिन आपके यहाँ कई संत पधारे। आपने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। आपने पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उसने कहा, नवीन अन्न प्रभु को प्रिय समझकर मैंने ज्वार की बनाई। इस पर आपने कहा, भगवान का भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यही भोग लगता है ऐसी बात नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं।
किंतु ये संत तो कृपा करके यहाँ आज प्रसाद लेंगे, कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे, इसलिए संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करूं। ऐसा कहकर आपने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाईं और संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते, इसलिए कुछ दुष्टों ने इसे सह ना सकने के कारण राजा से शिकायत की कि इस बनिए के पास अपार संपत्ति है, व्यर्थ ही उसे लुटाता है, आपको कर भी नहीं देता है, सबको ठगता है, इसलिए इसकी संपत्ति को आप छीनकर राजकोष में जमा कर लें। राजा ने उनकी बात मानकर सिपाही भेजे, बुलाकर कहा, तुम हमारा कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भगत जी ने कहा, मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूँ उसे संत सेवा में लगा देता हूँ। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी सोना चांदी हो वह आप ले लें। किसी ने राजा को उकसाते हुए कहा, नींबू बनिया आम, ये दावे ते रस दे। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। सेवा में बांधा जानकर आपने श्री लक्ष्मण लाल जी का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण कर बंद गए। उन्हें इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, हमने तो इसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर वह घर पर कैसे संत सेवा कर रहा है। राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहां रामदास बंद थे। उन्हें शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो दोनों जगहों पर रामदास है। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हो गए। रहस्य जानकर राजा आपके चरणों में पड़ गया, अपराध क्षमा के लिए विनती करने लगा। आजीवन आपने संत सेवा व्रत निभाया। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर राजा प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम लिया। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।